हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपकी बुक से क्लास 8 की बुक से चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 8.4 के एग्जांपल्स को समझेंगे। बिकॉज किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजी थी इसके लिए, इन एग्जांपल्स को समझाने के लिए। क्लियर। एंड ये सेम एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे आपकी जो पुरानी बुक अगर आपके पास है, अपने में से किसी बच्चे के पास, तो आपकी बुक में 9.4 एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर नई बुक में 142 एंड अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें पेज नंबर 167 में आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आपकी बुक में ये 4 दे रखे हैं, इसे हमें लर्न रखने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इसके बिना आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स देखिए, a प्लस बी के फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो सिर्फ ओपन करने का ये मेथड है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आइडेंटिटी क्या है, एक इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी के फॉर्म के में। तो ये एक इक्वलिटी है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल्स में किसी भी वैल्यू को पुट कीजिए तो रिजल्ट हमेशा यही आएगा। अगर इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट ये पार्ट आएगा। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड में है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटी जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ टाइम इस तरह के क्वेश्चन जो भी सॉल्व करोगे पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला बार बार मैं बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर याद रखें। तो चलिए अब इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है यूजिंग द आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग। आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए किस फॉर्म में हमारा है, तो इसे हम 3x को मान लीजिए a है, 5y मान लिया हमने b है, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया प्लस होल स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके फार्मूला पे इसे हम पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा a पार्ट हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फार्मूला ये, इस पर अभी से हम ये पुट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर फर्स्ट है तो इक्वल टू, तो a हमारा है ना, इसे a मान लिया है। तो ये 3x क्या है, a है, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी। तो पहले 2 इंटू ए हो गया 3x इंटू बी, 5y क्या माना हमने, b है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5y प्लस बी स्क्वायर, तो b है 5y एंड दैट मीन्स 5y स्क्वायर। नाउ क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या है 3 के साथ भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया 9x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 3 जार 6, 6 इंटू 5, 6 5 जार 30, तो 30x इंटू वाई, तो एक्स वाई प्लस 5 स्क्वायर, तो 25 हो गया, तो 25y स्क्वायर इज़ द आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में है 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साइन हमेशा आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे उनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो a हमारा है 2p, तो ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 2p इंटू बी है 3q, तो 3q प्लस
बी का स्क्वायर दैट मीन्स 3q का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2 × 2 4p स्क्वायर माइनस इसे में इंटू करेंगे तो 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 तो 12pq प्लस 3 × 3 9 3 3 = 9 तो ये हो गया 9q स्क्वायर। क्लियर। एंड सब पार्ट 3 इसका एग्जाम्पल में आपका दे रखा है 5x + 6y × 5x + 6y। ठीक है, तो ये किस आइडेंटिटी पे हमारा है वो देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी हमारा बन रहा है वो है a + b का होल स्क्वायर। तो वो कैसे है वो समझ लेते हैं। तो देखिए इक्वल टू 5x एंड 5x 2 टाइम 5x है प्लस 6y 2 टाइम्स है। तो ये इंटू में अलग अलग लिखा है तो इसे हम कॉमन में एक साथ लिख सकते हैं कॉमनली। तो 5x लिख लेंगे हम 5x + 6y दोनों 2 टाइम्स है दैट मीन्स इसे हम स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखिए बन गया ना हमारा a + b का होल स्क्वायर। क्लियर। अब a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसे सेट कर लेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है a²। तो इसमें a हमारा 5x है तो 5x² प्लस 2 × a × b तो a हो गया 5x b हो गया 6y। ठीक है, प्लस b² दैट मीन्स 6y²। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 5 = 20 5x² प्लस अब देखिए 5 2 = 10 10 × 6 60 एंड x × y तो xy ही रह जाएगा तो 60xy प्लस 6 का स्क्वायर 36 देन y² इज द आंसर। नाउ एग्जाम्पल 2 104 का स्क्वायर 98² एंड 195 × 205। तो देखिए 104 इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो 104 क्या है 100 से 4 ज़्यादा दैट मीन्स 100 + 4 तो 104 का स्क्वायर क्या हो गया 100 + 4² दैट मीन्स इस किस फॉर्म में आ गया a + b का होल स्क्वायर। अब इसे हम a² + 2ab + b² पे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो वेरी इजी है, ये आप आसानी से कर लोगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है 98 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमें 100 वाले माने 0 वाले नंबर में 0 वाले नंबर्स के आसपास ढूंढना है कि ज़्यादा है या कम है। अब 98 के बाद 0 वाला नंबर क्या आता है 100 आता है। ठीक है, तो 100 से 98 क्या है कम है। तो कितना कम है तो क्या लिखेंगे 100 - 2। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर क्या बनता है 100 - 2 करेंगे तो 98 आ गया। तो 100 - 2 का होल स्क्वायर तो ये हमारा क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब a - b के होल स्क्वायर के जो फार्मूला है a² - 2ab + b² उस पर इसे पुट कर लेंगे इनकी वैल्यू एंड देन आंसर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं 195 × 205। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसे मैं बनाकर आपको समझा देती हूँ। अब इसमें समझना है 195 इसके जस्ट आगे का नंबर ये किसके पास में है ना 195 किसके पास में है तो 200 के पास में है। दैट मीन्स 200 में जब हम 5 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 195 आ जाता है इनटू अब ये देखिए 205 तो 205 कैसे आता है 200 में जब हम 5 को ऐड करते हैं यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा 200 + 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 200 - 5 × 200 + 5। ठीक है, ये फार्मूला हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे देख लेते हैं a - b × a + b। जब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। तो ये हमारा बन रहा है a - b × a + b, ये बन गया। तो फार्मूला हमेशा a² - b²। तो a तो है हमारे पास 200 a है एंड 5 b हो गया। तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 200 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो -5 का स्क्वायर 25 है इसलिए 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 200 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 = 4 एंड इस पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 - 5 5 = 25। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ गया हमारा 39975 इज़ द आंसर। ठीक है, तो देखिए फार्मूला पे हमारा बन रहा है ना a² - b²। तो देखिए ये फार्मूला आ गया हमारा a - b × a + b = a² - b²। अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी। नाउ एग्जाम्पल 3 इज
इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड सेकेंड में x पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, एंड हमें फाइंड करने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, अगर हम इसे एक्स स्क्वायर फॉर्म में जब लेंगे, है ना, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया हमने 2, तो इजकल टू ये 3 भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। जब इसे हम स्क्वायर में लेंगे तो 3 भी हमारा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इज इम्प्लाइड एट x माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर क्यों होगा पहले वो लिख लेते। देखिए यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ मैं, ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। इसी फार्मूला पे हमें इसे पुट करना है, तो x माइनस 1/x दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो इसमें a हमारा x है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, 2ab, तो 2 लिख लिया हमने। अब a के जगह लिखेंगे x इंटू बी है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो b है 1/x, तो ये लिख लेंगे 1/x एंड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला था। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x से x ये डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -2, तो लिख लेते हैं -2 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/x का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब नंबर्स को एक साथ ले लेंगे एंड वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये -2 लेफ्ट टू राइट आएगा, तो क्या बन जाएगा +2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 2 इज 11 इज़ द आंसर। यही हमें निकालने थे, है ना, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको निकालने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो गया रिजल्ट 11 इज़ द आंसर। क्लियर, नाउ सब पार्ट 2 इज x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, तो वो लिख लेते हैं फ्रॉम पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्या सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पर x का पावर 4। ठीक है, तो ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पार्ट को स्क्वायर में लेना होगा, दैट मीन्स इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पावर 4 2 इज इक्वल टू, तो ये भी 11 क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पावर 2, तो क्या बन गया हमारा, ये हो गया a एंड b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने का ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, a हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है एक्स स्क्वायर, तो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 1/x स्क्वायर एंड इसका पावर स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू, अब देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 121। ठीक है, ये फार्मूला अलग लिख गए, तो 121 हो गया 11 का स्क्वायर। नाउ इसे अब सॉल्व करेंगे, तो पावर टू पावर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x पावर टू पावर मल्टीप्लाई यानी कि 2 2 ज़ार 4 प्लस, अब एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 प्लस, अब
अब यहाँ 1/x का पावर 2 एंड इसका पावर 2, तो पहले तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 ही हो गया, बाई x स्क्वायर एंड इस पे स्क्वायर दैट मीन्स 2 × 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा x का पावर 4 इज इक्वल टू 121। नाउ नंबर्स को एक साथ ले लेंगे एंड वेरिएबल्स को एक साथ, तो ये बन जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये पार्ट आ गया, इज इक्वल टू 121 एंड ये +2 लेफ्ट टू राइट आएगा तो -2 बन गया। इट इज क्लियर। नाउ देयरफॉर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ठीक है, यही हमें सॉल्व करने थे जो कि क्वेश्चन में यहाँ में दे रखा है, ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। तो देयरफॉर x पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 121 -2 करेंगे तो ये आ गया 119 इज द आंसर। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 4 इज if x square plus 1/x square is equal to 18, find the values of x plus 1/x and x minus 1/x। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि ये जो आपका एग्जाम्पल 4 है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर हाल में हर एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। हो सकता है आपका पास 18 के जगह 25 कुछ और नंबर हो, 20 to 30 कुछ नंबर्स हो, बट ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। क्लियर। तो सब पार्ट 1 में है x प्लस 1/x, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये मान लेंगे a है एंड ये b है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो पहले तो स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो अब क्या हमारा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसके फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो फर्स्ट a स्क्वायर, a हमारा है x है ना, ये हो गया a एंड ये है b, तो a क्या है x स्क्वायर, तो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2 × a यानी कि x × b है 1/x प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 1/x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए x से x कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे वेरिएबल्स को एक साथ पहले ले लीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और क्वेश्चन में हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये गिवन है, दैट मीन्स ये पार्ट हमारा 18 है दिए हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया इज इक्वल टू 18 एंड ये प्लस 2 इज इक्वल टू 20, तो ये 20 हमारा क्या निकल गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर 2 इज 20। तो अब हम अगर a स्क्वायर हटा दें तो क्या बच जाएगा हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √20, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझिए आप, अगर x प्लस 1/x में हम यहाँ पे जैसे √20 है प्लस में लेंगे, प्लस 20 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो भी हमारा यही सेम रिजल्ट आएगा, एंड अगर माइनस लेते हैं तो भी सेम आता है। कैसे आएगा आगे समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/x, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो 20 है √20 हो गया, एंड इसमें हम प्लस माइनस 20 लिखेंगे बिकॉज ये प्लस में भी सही होगा एंड माइनस के लिए भी सही होगा। क्लियर। नाउ x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए √20, तो √20 का क्या हो जाएगा 4 × 5, ठीक है, प्लस माइनस, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दैट मीन्स 2 एंड ये 5 रूट के अंदर ही रखेंगे, तो प्लस माइनस 2√5 इज़ द आंसर। अब यहाँ प्लस माइनस हमने क्यों लिया इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आ गया 20, तो इसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 20 हमने सॉल्व किया, एंड हमने यहाँ पे x प्लस 1/x क्या निकला हमारा
अंडर रूट 20। अगर हम माइनस को ले लेते हैं मान लीजिए, तो दैट मीन्स x प्लस 1/x होल स्क्वायर है, ये हमने निकाला रूट 20। अगर हम यहाँ पे x प्लस 1/x माइनस रूट 20 एंड इसका स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब जब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, माइनस इंटू क्या होता है, माइनस, प्लस बन गया, तो ये तो माइनस हट के प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स ये ओनली 20 इज इक्वल टू 20। क्लियर। इसे LHS मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए RHS है। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, हमने माइनस 20 लिया तो भी ये सही है। इसी तरह से अगर हम प्लस में लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह अगर हम वैल्यू अंडर रूट 20 प्लस में लेते हैं, ठीक है, ये RHS हमारा है, इसका स्क्वायर, जब इसके स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, दैट मीन्स ओनली 20 आ गया। एंड LHS हमारे पास इज इक्वल टू 20 दे रखा है, 20 हमने निकाला है, सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये 20 आ गया, तो 20 तो यहाँ भी आएगा। तो देखिए अगेन प्लस के साथ भी 20 इज इक्वल टू 20, ये भी वेरीफाइड है, यहाँ माइनस में भी 20 इज इक्वल टू 20 वेरीफाइड हो रहा है। तो इसीलिए प्लस ले या माइनस ले, दोनों के लिए ही ये आंसर सही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं प्लस माइनस 2√5 इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रफ पार्ट था। क्लियर। एंड ये जो हम लेते हैं प्लस माइनस का साइन, ये तभी यूज होगा जब ये पावर हमेशा इवन नंबर हो, ऑड नंबर में यूज नहीं होगा। इवन में इसलिए कि जैसे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। ठीक है, तो हमेशा पावर इवन में होगा, तभी इस तरीके से हम प्लस माइनस ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज x माइनस 1/x, इसे हमें वैल्यू निकालने इसके। तो नाउ इसे भी हम क्या करेंगे, a माइनस बी है तो इसे हम पहले स्क्वायर फॉर्म में ले लेते हैं, होल स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर 2। तो इसका फॉर्मूला पे इसे सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, a स्क्वायर, दैट मीन्स x हमारा a है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो a हो गया x इंटू 1/x b प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/x का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हम नंबर्स को एक अलग कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड ये माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ऊपर मैं दिखा दूँ आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये हमारा गिवन है। इसकी वैल्यू क्या है 18। ठीक है, तो यही यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 18। नाउ माइनस 2, तो 18 माइनस 2 इज 16। ठीक है, दैट मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तब हमें क्या चाहिए, ओनली x माइनस 1/x लिख लेंगे। देयरफॉर x बाई 1/x इज इक्वल टू, जब इसे स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा 16 एंड प्लस माइनस 16। ठीक है, जैसे सब पार्ट फर्स्ट में हमने किया, अगर इसमें यहाँ पे इनकी वैल्यू हम प्लस √16 रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा एंड माइनस √16 रखेंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लस माइनस रख लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड 16 क्या होता है, 4 4 जार 16, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस माइनस 4 इज द आंसर। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 5 इज if a plus b is equal to 7 and ab is equal to 10, find the value of a square plus b square। तो क्लियर है कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा इसके लिए। तो हम ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फार्मूला लिख लेंगे इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें इसमें a प्लस बी एंड ए बी दिए हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो एक स्क्वायर है इसको एक साथ लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ a प्लस बी हमें 7 दिया, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। नाउ 49 इज इक्वल टू
अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू 10 हमें दे रखा है, तो ए बी की जगह हम क्या ले लेंगे 2 इंटू 10। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग कर लिया वेरिएबल्स को, नंबर्स को एक साथ ले लेंगे तो 49, ठीक है, माइनस 2 10 20, तो इज इक्वल टू 29 इज द आंसर। क्लियर। तो इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट बन जाएगा ए माइनस बी इजकल टू 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस में तो क्लियर है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लिख लिया। नाउ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी 5 है, तो ए माइनस बी 5 दे रखा हमें, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में कितना है 37, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 37 माइनस 2ab ए बी हमें फाइंड करने हैं, है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2ab इज इक्वल टू 37 माइनस 25 हो गया ये इज इक्वल टू 12, तो ए बी क्या हो जाएगा 12/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 6। क्लियर। सब पार्ट 3 इज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड ए बी 15, ये हमारा गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ कर लिया, 2ab अलग हमने साइड से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में 34, इसीलिए इन दोनों को एक साथ लिख लिया, तो इनकी जगह पे लिख लिया गया 34 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी है 15, तो 2 इंटू 15 इसे सॉल्व किया तो आ गया 64। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर 64, देन ए प्लस बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 64, तो 64 का रूट निकालते तो क्या आता है 8, 8 8 64, 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ये हमारा हो गया ए प्लस बी। अब हमें ए माइनस बी निकालने के लिए कहा गया है, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी वही किया गया, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को साथ में रख लिया है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ माइनस 2ab इधर लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमारा 34 दिया हुआ है, तो माइनस 34 माइनस ए बी है 15, तो 2 इंटू 15 सॉल्व किया 4, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया 4, देयरफॉर ए माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4, तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2, दैट मीन्स ए माइनस बी प्लस माइनस 2, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज द आंसर। एग्जाम्पल 6, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी 4 आपका है वो दे रखा है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारा किस फॉर्म में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यही फॉर्म है, ये एक्स क्या है ए एक्स हो गया एंड ए बी में ए हमारा 3 एंड बी 5 है, ठीक है, एक्स प्लस 3 दैट मीन्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसे इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर, तो पहले हम एक्स का स्क्वायर ले लिया गया प्लस ए प्लस बी, तो ए एंड बी ये है, तो 3 + 5 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि ए इंटू बी दैट मीन्स 3 इंटू 5, तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 5 8 इंटू एक्स यानी कि 8x प्लस 15 इज द आंसर। इसी तरह से हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे माइनस है x + 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये फार्मूला पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस तो ए प्लस बी होता है, तो उसकी जगह ए की जगह 5 प्लस अब बी में हमारा -2, ये बी क्या हो गया -2, तो -2 यहाँ पे ले लिया गया इंटू एक्स प्लस 5 इंटू है ना 2 ए इंटू बी है, तो 5a हो गया इंटू बी -2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस इज माइनस, तो 5 - 2 इज 3 हो गया, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस अगेन माइनस है ना 5 - 2 इसे इंटू करेंगे तो -2 -10 हो गया, 5 × 2 = 10 एंड -10, तो प्लस इंटू -10
है ना, प्लस इंटू माइनस 10 ये सॉल्व हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया 10, तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। नाउ थर्ड पार्ट 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। यहाँ देखिए x प्लस a, तो x हमारा 4x हो गया, a की जगह पे 5 एंड b की जगह पे 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 4x का स्क्वायर, a हमारा 4x सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4x एंड ये 4x, दैट मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a 5 है एंड b 1 है, तो 5 प्लस 1 इंटू 4, यहाँ x की जगग 4x है क्वेश्चन में, तो 4x लिख लिया गया, प्लस a इंटू बी, तो a है 5 एंड b 1, तो a इंटू बी आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 4 जार 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 4 60 24, तो 24x प्लस 5 1 जार 5 इज़ द आंसर। क्लियर। एंड इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।